हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्टिलर्न सेंट्रल एकेडमी। सो इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। सो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन. So what is the subjective refraction? So it is used to find out the most suitable lens for the patients with the active participations of the patient. Should be done preferably by after objective refraction. ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करने के बाद हम सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करते हैं. Subjective refraction is not possible in very young children and non-comprehensive patients. Okay, and post cycloplegic subjective refraction should be done after 3 to 4 days homoatropine or cyclopentolate and 14 days for atropine. Okay, 3 से 4 दिन बाद सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करेंगे हम अगर पेशेंट को होमोएट्रोपाइन और साइक्लोपेंटोलेट दिया है तो, और अगर एट्रोपिन दिया है तो 14 डेज बाद रिफ्लेक्शन करेंगे बिकॉज उसकी असर 14 डेज तक रहती है. ओके, सो व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट्स फॉर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन? फर्स्ट इज डार्क रूम for 6 meter or that can be converted into 6 meter with the help of a plane mirror. Okay, second is trial set 64 pair of spherical lenses plus and minus both, 20 pairs of cylindrical lenses, 10 prisms और एसेसरीज के अंदर हम पिनोल, प्लेन लेंसेज, टीनोपिक स्लेट, मेडॉक्स रोड, ऑक्लूडर एंड रेड एंड ग्रीन फिल्टर यूज करते. ठीक है. थर्ड इज जेसीसी, ट्रायल फ्रेम एंड विजन चार्ट, डिस्टेंस के लिए स्नेलेंस और प्रोजेक्टर चार्ट, और नियर के लिए जैगर्स चार्ट. ओके, सो व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन? तो फर्स्ट स्टेप इज मोनोक्यूलर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकंड इज बाइनोक्यूलर बैलेंस एंड थर्ड इज करेक्शन फॉर नियर. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं monocular subjective refraction. First is monocular subjective refraction. So what is the aim of monocular subjective refraction? So aim is to find out the best vision sphere and cylindrical lenses with exact power and axis. It is more important to aim. So what is the procedure of monocular subjective refraction? क्या procedure रहेगा उसका? So selection of baseline starting point lenses. First is, second is refinement of sphere. Third is refinement of cylindrical axis. Fourth is refinement of cylindrical power, and then final refinement of spherical. Understand? So मेनली क्या प्रोसीजर रहता है? फर्स्ट रेटिनोस्कोपी करेंगे, उसके बाद ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर, पीजीपी चेक करेंगे, पोस्ट क्लास प्रिस्क्रिप्शन या ओल्ड ग्लासेस चेक करेंगे, लेवल ऑफ विजुअल एक्टिविटी चेक करेंगे, देन बाइनरी कंपैरिजन फॉर स्पीयर और सिलेंड्रिकल. ओके, सो व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ बेसलाइन स्टार्टिंग पॉइंट लेंसेज? अगर पेशेंट का विजन स्नेलेंस विजुअल एक्टिविटी के अंदर 6 है तो बेस्ट रिफाइनमेंट स्पेरिकल के अंदर 0.12 डायप्टर स्पेरिकल और माइनस और 0.25 डायप्टर स्पेरिकल यूज करेंगे, और सिलिंड्रिकल के अंदर मोस्टली 0.25 डायप्टर सिलिंड्रिकल हो सकता है. ओके, पेशेंट का विजन ऐसे अगर 6-9 है तो 0.5 डायप्टर स्पेरिकल और 0.5 टू 1 डायप्टर सिलिंड्रिकल यूज करेंगे. 6-12 विजन है तो 0.75 डायप्टर स्पेरिकल. 6-18 विजन है तो 1 डायप्टर. 6-24 है तो 1.50 डायप्टर. इफ इन केस 6-36 है तो 2 डायप्टर स्पेरिकल, और 6-68 टू 2 to 3 डायप्टर स्पेरिकल. पेशेंट मायोपिया भी हो सकता है और हाइपरमेट्रोपी भी हो सकता है. सिलिंड्रिकल के अंदर उस अकॉर्डिंग हमने चार्ट बनाया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव एरर की कितना रहेगा एज अकॉर्डिंग टू विजुअल एक्टिविटी वो हम इधर से मेजर कर सकते हैं. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट. यू ऑल आर लर्न अबाउट दिस. ओके, so now next we will discuss about the binary comparison for sphere. So add minus 0.25 diopter spherical and plus 0.25 diopter alternately. ठीक है, अल्टरनेटली उसको ऐड करना है. एंड आस्क द पेशेंट विच वन इज बेटर, और पेशेंट को पूछना है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है. ठीक है, and advance the spear toward the preferred choice. Example, if the patients prefer minus point after spherical, then the next preference should be between 0 to 5 diopter spherical. Okay, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे -0.25 डायप्टर से अच्छा दिख रहा है, तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से लेके 5 डायप्टर, 0.50 डायप्टर स्पेरिकल से के बीच में हमको नेक्स्ट प्रेफर करना है, उस वहाँ से स्टार्ट करना है. ओके, देन रिपीट अंटिल द टू चॉइस आर सेम. Try to move from more plus to less plus or less minus to more minus. This simulates accommodation minimally. ठीक है. सो फॉर सिलिंड्रिकल, अगर सिलिंड्रिकल है तो क्या करना है? डायल इन -0.5 डायप्टर सिलिंड्रिकल. ओके, एंड रिड्यूस स्पेरिकल बाय 0.25 डायप्टर स्पेरिकल. क्या करना है? अगर हम -0.50 डायप्टर सिलिंड्रिकल रखते तो उसके अकॉर्डिंग हमको स्पेरिकल के अंदर -0.25 डायप्टर रिड्यूस करना है. अंडरस्टैंड?
अगर हम -0.50 डायप्टर सिलिंड्रिकल रखते हैं तो रिड्यूस करना है स्पेरिकल से -0.25 डायप्टर स्पेरिकल। ओके, एंड रोटेट एंड आस्क इफ द पेशेंट परसीव्स क्लियर और इज इट द सेम। ठीक है, अगर पेशेंट बोल रहा है रोटेट करना है और अगर क्लियर दिख रहा है और सेम दिख रहा है वो पूछना है। अगर क्लियर एट द पर्टिकुलर एक्सिस लीव एट द प्रीफर्ड ओरिएंटेशन। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड नो सिग्निफिकेंट एस्टिग्मेटिज्म। अंडरस्टैंड? सो रिफाइनमेंट ऑफ स्फीयर, उसके अंदर मैक्सिमम प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्वेक्स एंड मिनिमम माइनस वीकेस्ट कॉन्केव। ओके, उसके अंदर क्या करेंगे, फोगिंग करेंगे। सो फर्स्ट इज आई इज मेड मायोपिक बाय एडिंग प्लस लेंसेज यूजुअली 1.50 डायप्टर। This is done to relax accommodation. Okay, and done monocularly. Retinoscopic value plus 1.50 diopter. Visual acuity should decreased by at least 2 lines and reduced in steps of plus 0.25 diopter. Patient is asked to see 660 line. Keep defogging till maximum plus to maximum minus. Okay, इसके अंदर फॉगिंग के अंदर क्या करना है, पहले पेशेंट का विजन जितना भी है उससे 2 लाइन कम कर देना, यूजुअली प्लस 1.50 डायप्टर स्पेरिकल रख के, या मायोपिया बाय एडिंग करना है प्लस लेंसेज के अंदर, उसको 2 लाइन डिक्रीज करना है और उसका एकोमोडेशन रिलैक्स कर देना है। सो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट स्टेप्स होता है एकोमोडेशन एट बिंग रेस्ट। ओके, एकोमोडेशन रेस्ट करना है, उसके बाद सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन, और सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन हमको डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हमको मोनोक्यूलरली रिफ्लेक्शन करना है। अंडरस्टैंड? You क्या fogging? The second is duochrome test. It is based on the principle of chromatic aberration. So shorter wavelength are focused in front of the retina and longer wavelength are focused in behind the retina. This is most important. Okay. So when the image is clearly focused in the white light, the eye is 0.25 diopter myopia, green light. Okay, and 0.25 diopter hyperopic for red light. Okay. अगर पेशेंट बोल रहा है मुझे ग्रीन अच्छा दिख रहा है तो हमको प्लस 0.25 रखना है, रेड ब्लर दिख रहा है तो, और अगर रेड अच्छा दिख रहा है और ग्रीन ब्लर दिख रहा है तो -0.25 डायोप्टर रखना है अंदर। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस अ chromatic interval of approximately 0.50 diopter between red and green wavelength. Okay, so can discuss only small difference in spear power less than 0.50 diopter cannot be used in vision less than 612. अगर 612 से कम विजन है तो डिक्रोम टेस्ट नहीं करना है, एंड शुड बी परफॉर्म्ड बोथ मोनोक्यूलरली एंड बायनोक्यूलरली। ठीक है, कैन बी यूज्ड इन कलर ब्लाइंड पेशेंट ऑल्सो। ठीक है, कलर ब्लाइंड पेशेंट में भी ये करना है डिक्रोम टेस्ट, और मोनोक्यूलर भी करना है और बायनोक्यूलर भी करना है। अंडरस्टैंड? सो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है RAM रेड एड माइनस, ओके, एंड GAP ग्रीन एड प्लस। ठीक है, रेड अच्छा दिख रहा है ग्रीन ब्लर दिख रहा है तो माइनस, एंड ग्रीन अच्छा दिख रहा है रेड ब्लर दिख रहा है तो प्लस ऐड करना है। अंडरस्टैंड? द थर्ड थिंग इज पिनहोल टेस्टिंग. So an improvement in visual acuity while looking through a pinhole indicates that optical correction in a trial frame is incorrect. Okay, जो पिनहोल क्या करता है, पेरिफेरल आपका जो विजन रहता है वो रिड्यूस कर देता है, एंड सेंट्रल विजन होता है वो पेशेंट को फोविया पे फिक्सेट होता है। अंडरस्टैंड? सो रिफाइनमेंट ऑफ सिलिंड्रिकल, सो सिलिंड्रिकल को कैसे रिफाइनमेंट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिग्मेटिक एरर इट इज मैंडेटरी टू रिफाइन एंड फाइनलाइज द सिलिंड्रिकल component before the spherical component. ठीक है, so techniques क्या क्या रहेगी, so astigmatic clock dial and fogging technique first, the second is JC Jackson cross cylindrical test, and the third is astigmatic fan and block technique. Understand? So first is steps used in astigmatic clock and dial techniques जो बहुत कम यूज होता है। ठीक है, so obtain the best visual acuity using spears only. ठीक है, मतलब स्पेरिकल इक्विवेलेंट करके पेशेंट का बेस्ट विजुअल एक्विटी हमको मेजर करना है। अंडरस्टैंड? एंड द सेकंड थिंग इज फॉग द आई टू अप्रोक्सीमेटली 20/50 बाय एडिंग प्लस स्पेरिकल। सो एक आंख हमको फॉग करना है, वाई क्यों करना है, एकोमोडेशन एट बीइंग रेस्ट, एकोमोडेशन पेशेंट का रेस्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली उसका 2 लाइन कम कर देना है। कैसे करेंगे, प्लस स्पेरिकल ऐड करके, एंड आज द पेशेंट इज टू आइडेंटिफाई द डार्केस्ट एंड शार्पेस्ट लाइन ऑफ एस्टिग्मेटिक डायल। पेशेंट को पूछना है आपको एस्टिग्मेटिक डायल के अंदर डार्केस्ट और शार्पेस्ट लाइन आइडेंटिफाई करना है। ओके, एंड देन ऐड माइनस सिलिंड्रिकल विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डार्केस्ट एंड स्पीयर लाइन अंटिल ऑल लाइंस अपीयर इक्वल। अंडरस्टैंड? क्या रूल्स रहता है, रूल ऑफ 30, एग्जांपल ब्लैकेस्ट लाइन 3 to 9 o'clock, 3 has 30 is equal to 90, therefore minus at 90 if the axis of the dark line falls between hours on the clock.
एग्जाम्पल between 1 and 2 o'clock multiply by lowest number plus 0.50, example 1.5 into 30 is equal to 45. then after defogging करना है reduce plus pair उसको कम करना है और add minus as pair ऐड करना है. ओके, until the best visual acuity is obtained with the visual acuity chart, जहाँ जब तक visual acuity बेस्ट visual acuity हमको नहीं मिल जाता. अंडरस्टैंड. दूसरा टेक्निक होता है जेसीसी, जैक्सन क्रॉस सिलिंड्रिकल. वो मोस्टली एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है कि नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टेस्ट है. सो उसके अंदर क्या करता है, क्रॉस सिलेंडर रहता है, इज अ टाइप ऑफ टॉरिक लेंसेज यूज्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन के दौरान यूज किया जाता है. ठीक है, ऑल्सो नॉन एज फ्लिप सिलिंड्रिकल. ठीक है, इट इज फ्लिप सिलेंडर के क्यों बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं. इट इज यूज वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड जैक्सन एंड इट इज ऑफन प्रिफर्ड टू एज जैक्सन्स क्रॉस सिलिंड्रिकल. अंडरस्टैंड. ये तीन मेन पॉइंट है जेसीसी के लिए. तो जेसीसी कैसे करना है, क्या कब करना है और कैसे किस तरीके से करना है. तो द क्रॉस सिलेंडर इज combine two cylindrical of equal strength but with an opposite sign placed with their axis at the right angle to each other and mounted in a handle. ओके, जो दोनों साइड रहता है, आगे की साइड प्लस फिर माइनस. ठीक है, और एक हैंडल रहता है पकड़ने के लिए. एंड द क्रॉस सिलिंड्रिकल इज पेरोसिलिंड्रिकल लेंसेज इन विच द पावर ऑफ अ सिलिंड्रिकल cylinder is twice the power of the spare end of the opposite sign. Understand? And the lens is mounted on a handle which is placed at 45 to the axis of the cylindricals. Okay, कहाँ पे प्लेस करना है, 45 डिग्री पे. अंडरस्टैंड. एंड द कॉमनली यूज्ड क्रॉस सिलिंड्रिकल आर ऑफ प्लस और माइनस 0.25 डायप्टर एंड प्लस और माइनस 0.50 डायप्टर. ये नॉर्मली यूज होता है. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में इधर दिया हुआ है पिक्चर्स के अंदर, उसके अंदर कलर्स कोड रहते हैं ग्रीन और रेड के अंदर. सो ग्रीन लाइन रहती है वो प्लस एक्सिस है और रेड लाइन है वो माइनस एक्सिस है. अंडरस्टैंड. सो जैसे टेस्ट सो गिव्स कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विजुअल करेक्ट एक्विटी हमको मेजर करना है बाय फॉगिंग. and the goal if astigmatism is present is to place the circle of least confusion of the Stump's conoid on the retina, thus creating mixed astigmatism. Understand? सबसे पहले क्या करना है हमको, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन बनाना है और स्टम्प्स कॉर्नर बनाना है. किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले अकोमोडेशन बीइंग रेस्ट करेंगे. फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा. द सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन बनाएंगे, मतलब स्पेरिकल इक्विवेलेंट करेंगे पेशेंट का. और थर्ड इज स्टम्प्स कॉर्नर बनाएंगे. उसके बाद सिलेंड्रिकल माइनस 0.5 ऐड करेंगे और स्पेरिकल के अंदर से 0.25 डायोप्टर डिक्रीज करेंगे. अंडरस्टैंड. ये हमारा रहेगा स्टेप्स. ठीक है, तो उसके बाद का क्या रहेगा हमारा, डिस्कवरिंग द एस्टिग्मेटिज्म. कैसे डिस्कवर करेंगे एस्टिग्मेटिज्म को. इफ नो सिलिंड्रिकल करेक्शन इज प्रेजेंट इनिशियली द क्रॉस सिलिंड्रिकल इज प्लेस्ड arbitrarily at 90 and 180 degree to check for the astigmatism. अगर पेशेंट का एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट नहीं है और करेक्शन करना है तो क्या करेंगे, हमको जैसे को प्रेजेंट करेंगे 90 और 180 डिग्री पे और पूछेंगे उसको कि क्लियर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है. इफ ब्लर and then check for the astigmatism. If a preferred flip position is found, a cylindrical is added with an axis parallel to the respective plus or minus axis of the cross cylindrical until the two flip choice are equal. Understand? If no preference is found with cross cylinder axis at 90 and 180, the 45 and 135 should always be checked before assuming that no astigmatism present. ठीक है, 90 and 180 डिग्री पे चेक कर लिया, उसके बाद 45 और 135 डिग्री पे भी चेक करना है और एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है वो चेक करना है. द सेकंड स्टेप इज रिफाइनमेंट ऑफ द एक्सिस. फर्स्ट इज ऑलवेज डन फर्स्ट. सबसे पहले यही करना है, सबसे पहले एक्सिस मेजरमेंट करना है, उसके बाद पावर मेजरमेंट करना है. क्यों एक्सिस पहले मेजरमेंट करना है, बिकॉज ऑफ द करेक्ट एक्सिस कैन बी फाउंड इन द presence of an incorrect power but the full cylindrical power will not be found in the presence of incorrect axis. Understand? To check the axis, the cross cylindrical is held before the eye with it is handled parallel with the axis of the trial cylindrical. मतलब हैंडल पैरेलल विद द एक्सिस. ठीक है, ये रिफाइनमेंट ऑफ द एक्सिस का रहेगा मेन. सो पेशेंट इज आस्क्ड टू टेल अबाउट any changes in the visual acuity. Patient noticed no difference between the two position axis of the correcting cylindrical in the trial frame is correct. ठीक है, if visual acuity is improved cylindrical correction is present. अगर visual acuity improved हो रहा है हम axis parallel to handle रखेंगे, और अगर visual acuity improved हो रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे क्लियर दिख रहा है, देन हम उसके अंदर cylindrical पावर ऐड करेंगे. इफ पेशेंट बोल रहा है मुझे ब्लर दिख रहा है, देन हम ऐड नहीं करेंगे. ठीक है,
The cross cylindrical is held in the preferred position and the axis of the trial cylindrical rotated slightly toward the axis of the same sign or the cross cylindrical. The process is repeated until the trial cylindrical is in the correct axis for the eye. Understand? The third step हमारा क्या रहेगा? Refinement of the cylindrical power. ठीक है? So first is refinement of this axis, then power. So cross cylindrical is placed with its axis parallel to the axis. So एक्सिस के अंदर क्या था? रिफाइनमेंट ऑफ सिलिंड्रिकल एक्सिस, एक्सिस पैरेलल टू हैंडल, और सिलिंड्रिकल पावर के अंदर रिफाइनमेंट में क्या रहेगा? एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस टू द axis of the cylindrical in the trial frame, first with the same sign and then the opposite sign. ठीक है? Visual equity is not changing in either of the position. The power of the cylindrical in the trial frame is correct. If visual equity is improved in any position, corresponding correction should be made and re-verified till final correction is attained. Okay. So हमारा सेकंड स्टेप क्या करेगा? एस्टिग्मेटिज्म फैन. सो फर्स्ट हमने क्लॉक डायल चेक किया, सेकंड हमने जेसीसी देखा, और अभी एस्टिग्मेटिज्म फैन टेस्ट आता है. ये होता है एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए. एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट हम कैसे करते हैं? ऑन लुकिंग थ्रू एन एस्टिग्मेटिक फैन, इफ द वर्टिकल लेंसेज आर मोर क्लियर, द डिफ्यूजन एलिप्स on the retina must be vertical, that is horizontal meridian is more nearly emmetropic than vertical. A cylindrical placed in front of the eye with its axis horizontal will therefore correct the vertical meridian, and when the correct glasses is found, all lines will appear equally distinct. Okay, the cylindrical which thus renders the outline of the whole fan equally clear is measure of the amount of astigmatism and axis of the cylindrical at right angles to the line which was initially more clear defined. ठीक है, हमने एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए तीन टेस्ट किए. सबसे पहले क्लॉक, सेकंड एस्टिग्मेटिक क्लॉक, फर्स्ट, सेकंड इज जेसीसी एंड थर्ड इज एस्टिग्मेटिक फैन. मोस्टली हम यूज करते हैं जैक्सन क्रॉस सिलिंड्रिकल एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए. सो देन आफ्टर हमारा क्या स्टेप्स रहेगा? बाइनोकुलर बैलेंसिंग. दिस अलाउस बोथ आईज टू हैव रेटिनल इमेजेस साइमल्टेनियसली इन फोकस एंड इम्बैलेंस करेक्शन कैन लीड टू द एस्थेनोपिया. ठीक है, बाइनोकुलर बैलेंसिंग हम कैसे? 5 स्टेप्स रहते हैं हमारे. फर्स्ट इज फोगिंग विद अल्टरनेट ऑक्लूजन मेथड. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है फोगिंग वाला. ठीक है, जो अब तक यही करते आ रहे हैं. ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं? बोथ आईज आर फोग्ड विद अराउंड 1 डायोप्टर स्फीयर, देन अ रैपिड अल्टरनेटिव कवर टेस्ट इज डन टू टेल विच आईज हैज बेटर क्लियर इमेज. ठीक है, हम कवर टेस्ट करेंगे और पूछेंगे. सबसे पहले हम फोक करेंगे 1 डायोप्टर स्फेरिकल से, उसके बाद अल्टरनेटिव कवर टेस्ट करेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि किसके अंदर बेटर क्लियर इमेज दिख रहा है. इफ बैलेंस्ड इक्वल्स ब्लर, अगर बैलेंस है तो दोनों ब्लर दिखेगा. इफ नॉट एड प्लस 0. अगर उसको इक्वल नहीं लग रहा है तो हम प्लस 0.25 डायोप्टर स्फेरिकल ऐड करेंगे टू बेटर सी आई इंटिल द बैलेंस इज आर्काइव. ठीक है, नाउ स्लोली डिफॉग टिल बोथ आईज रीड 6:6. उसके बाद स्लोली हम डिफॉग करेंगे और दोनों आंख से उसको बाइनोकुलरली 6:6 पढ़ाएंगे. ठीक है, उसके बाद डिक्रोम टेस्ट विथ फोगिंग, फोगिंग के साथ डिक्रोम टेस्ट करेंगे. बाइनोकुलर डिक्रोम टेस्ट हो गया. थर्ड हमारा आएगा प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड. उसके अंदर क्या रहता है? फोक बोथ आइज विथ 1 डायोप्टर स्फेरिकल, दोनों आंख फोक कर देंगे 1 डायोप्टर स्फेरिकल से, एंड देन अ वर्टिकल प्रिज्म ऑफ 3 or 4 प्रिज्म डायोप्टर इज प्लेस्ड विथ बेस डाउन, 1 eye is base up other, and single line 612 is projected. Okay, if the patient reported different in clarity between upper and lower lines, then add a plus 0.25 diopter spherical is placed before the eye with better vision. This is done till two eyes are equally distinct. The prism is removed and defogged. Okay, फोर्थ स्टेप का क्या रहेगा? टू व्हील इनफाइनाइटी बैलेंस टेक्निक. उसके अंदर क्या रहेगा? मोस्टली कम यूज होता है. अ सेट ऑफ लेटर्स is seen with a septum in the middle which masks some letter from each eye. If all the letters can be seen clearly and equally, this implies binocular balance. और लास्ट स्टेप है हमारा पोलराइड फिल्टर्स. ओके, सो उसके बाद हम चेक करेंगे नियर विजन करेक्शन. उसके अंदर क्या रहता है? यूजुअली आफ्टर एज 40 साल के बाद नियर करेक्शन होता है. नियर विजन टेस्टिंग विद जेकर्स चार्ट. In case near vision is defined, further testing is as follows. First is determine near point of accommodation and amplitude of accommodation. First हम क्या करेंगे? near point of accommodation and amplitude of accommodation चेक करेंगे. ठीक है, किसके थ्रू करेंगे? तो RF रूलर. ठीक है, सेकंड हमारा रहेगा डिटरमाइन द नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, देन डायनेमिक रेटिनोस्कोपी, एंड द फोर्थ इज डायनेमिक डिटर्मिनेशन ऑफ द नियर एडिशन. ठीक है,
सो डिटर्मिनेशन ऑफ द मसल्स बैलेंस, कैसे मसल्स बैलेंस करेंगे, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट मतलब हसबर्ग टेस्ट, सेकंड इज कवर टेस्ट, देन अल्टरनेट कवर टेस्ट, ओक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ इन ऑल पोजीशन ऑफ गेज एंड आस्क फॉर द डिप्लोपिया। हम ओक्यूलर मूवमेंट्स चेक करेंगे सारी पोजीशन में सारे गेज के अंदर, और पूछेंगे कि कोई डिप्लोपिया वगैरह रहता है क्या, एंड टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, उसके बाद कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे। सो मॉडिफिकेशन इन द प्रिस्क्रिप्शन, कैसे प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे, फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन देना है, किसमें, इन चिल्ड्रन हैविंग प्रिफ्रैक्टिव एरर विद एसोसिएटेड मैनिफेस्ट डेविएशन। ठीक है, मैनिफेस्ट डेविएशन है तो उसके अंदर फुल करेक्शन देना है बच्चों के अंदर। ठीक है, एंड अंडर अंडर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपी के अंदर अंडर करेक्शन देना है, किसके अंदर, टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ कंसेक्यूटिव एक्सोट्रोपिया, कंसेक्यूटिव एक्सोट्रोपिया है तो अंडर करेक्शन देना है हाइपरमेट्रोपिया में। स्लाइटली ओवर करेक्ट करना है इफ द कंट्रोलिंग द इंटरमीडिएट एक्सोट्रोपिया, इंटरमीडिएट एक्सोट्रोपिया को कंट्रोल करने के लिए स्लाइटली ओवर करेक्ट करेंगे मायोपिया के अंदर, एंड ओवर करेक्टेड बाय +1 to +3 डायोप्टर इन एम्ब्लायोपिया आइज एस पेनलाइजेशन ट्रीटमेंट। पेनलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए अगर हमको एम्ब्लायोपिया पेशेंट को और ऑक्लूजन थेरापी दे रहे हैं, पेनलाइजेशन थेरापी दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा ओवर करेक्ट करना है +1 to +3 डायोप्टर जितना। ठीक है, अभी बायफोकल ग्लासेस किसको हम प्रीफर करेंगे, यूजफुल इन कंट्रोलिंग डेविएशन ऑफ पेशेंट्स हैविंग नॉन डिफ्रेक्टिव एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया। इन एक्सोफोरिया है तो बोथ आइज में बी अंडर करेक्टेड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेरिकल पावर। दिस फोकस दिस forces the patients to accommodate constantly inducing convergence। ओके, एकोमोडेशन कांस्टेंट करेगा, कांस्टेंट एकोमोडेशन करेगा और कन्वर्जन होने का ट्राई करेगा एक्सोफोरिया के अंदर। इजोफोरिया के अंदर क्या करेंगे, just opposite, maximum spherical plus correction can be given, and bifocal in patients with having esophoria of convergence axis type। अगर पेशेंट इजोफोरिया और कन्वर्जेंस एक्सिस है तो बाइफोकल्स के अंदर इन इजोफोरिया के अंदर मैक्सिमम स्पेरिकल प्लस करेक्शन करेंगे। इन हाइपरोपिया, हाइपरोपिया में क्या करेंगे, लेंसेज ऑफ ऑप्टिकल करेक्शन कैन बी डिसेंटर्ड टू अचीव प्रिज्मेटिक इफेक्ट, प्रिज्मेटिक इफेक्ट देखने मिलेगी, दिस रिलीविंग द स्ट्रेस ऑन पेशेंट्स वर्टिकल वर्जन्स कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद इन साइक्लोफोरिया का पेशेंट को तो क्या करेंगे, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स शुड बी मेड टू डिस्कवर एंड करेक्ट द एसोसिएटेड एस्टिमेटिक रिफ्रैक्टिव एरर। प्रिज्म किसको किसको देंगे, तो अगर हॉरिजॉन्टल फोरियाज है तो प्रिज्म प्रोवाइड करेंगे, अगर प्रिज्म किसको देंगे, अगर पेशेंट को स्क्विंट है, मतलब स्क्विंट है तो करेंगे प्रिज्म बार कवर टेस्ट होता है, उसके अंदर पीबीसीटी, उसके अंदर क्या रहता है, एपेक्स टूवर्ड द डेविएशन। प्रिज्म के अंदर फर्स्टली क्या रहता है, एक होता है एपेक्स और दूसरा होता है बेस। तो जो ये ऊपर वाला है वो एपेक्स है और नीचे वाला है वो बेस है। तो प्रिज्म के अंदर अगर एक्सोफोरिया है तो बेस को इन रखेंगे, आंख के अंदर की साइड रखेंगे, अगर इजोफोरिया है तो बेस आउट रखेंगे। अंडरस्टैंड, एक्सोफोरिया है तो बेस इन अंदर की साइड रखेंगे, आंख की अंदर की साइड रखेंगे, अगर एक्सोफोरिया है तो बाहर की साइड रखेंगे। अंडरस्टैंड क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रेटिनोस्कोपी सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन। सो रेटिनोस्कोपी इज एन आर्ट विच रिक्वायर्स मच पेंस टॉकिंग प्रैक्टिस एंड कैन नॉट बी लर्न इन अ डे, and it is only after the optometrist has done many retinoscopies that he can justifiably rely on his finding with any degree of safety। अंडरस्टैंड, समझ में आएगा, होप सो आप सब लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस, थैंक्स अ लॉट।